मेघनाद की मृत्यु केवल लक्ष्मण के हाथों ही क्यों संभव थी और राम नहीं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें रामायण के पौराणिक संदर्भ, विभिन्न पात्रों की शक्तियों, उनके वरदानों और धर्म के बीच की लड़ाई का गहन अध्ययन करना होगा। रामायण में प्रत्येक पात्र का विशेष स्थान और उद्देश्य होता है और उसके अनुसार ही उनका भाग्य निर्धारित होता है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों मेघनाद को लक्ष्मण ही मार सकते थे, राम नहीं, और रामायण में सबसे शक्तिशाली पात्र कौन था। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। वह एक महान योद्धा था जिसने अपनी असाधारण शक्ति और युद्धकला के बल पर इंद्र सहित कई देवताओं को पराजित किया था। उसने इंद्र को हराया था, जिसके कारण उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। वह कई दिव्य अस्त्रों और शक्तियों का स्वामी था, जिनमें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र प्रमुख थे। मेघनाद को तपस्या और अपने पराक्रम से कई वरदान प्राप्त थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह केवल उसी योद्धा द्वारा मारा जा सकता है जिसने 12 वर्षों तक बिना सोए और बिना अन्नजल ग्रहण किए कठोर तपस्या की हो। लक्ष्मण ने यह तपस्या की थी और इसी कारण वे ही मेघनाद को मारने में सक्षम थे। यह शर्त और वरदान ही वह प्रमुख कारण था जिसकी वजह से राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, मेघनाद को नहीं मार सकते थे। रामायण में प्रत्येक पात्र की भूमिका दैविक योजना के अनुसार निर्धारित थी। राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके अनुज लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग, जो भगवान विष्णु का अभिन्न अंग है, का कार्य धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। लक्ष्मण के रूप में शेषनाग ने राम का साथ दिया और धर्म की रक्षा के लिए मेघनाद जैसे राक्षसों का नाश किया। दैविक योजना के अनुसार राम का कार्य मुख्य रूप से रावण का वध करना था, जबकि मेघनाद का वध लक्ष्मण के हाथों ही होना था। राम और लक्ष्मण की शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण। राम और लक्ष्मण दोनों ही अद्वितीय योद्धा थे, लेकिन उनकी शक्तियों और भूमिकाओं में अंतर था। राम भगवान विष्णु के अवतार होने के नाते सर्वशक्तिमान थे, लेकिन उन्होंने धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया था और इस कारण वे अपनी दिव्य शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करते थे। राम ने एक आदर्श राजा, पुत्र और पति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। दूसरी ओर लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और उनका मुख्य कार्य राम की सेवा और सहायता करना था। लक्ष्मण का युद्ध कौशल भी अद्वितीय था, लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य राम की सेवा और राक्षसों का विनाश करना था। यज्ञ का बाधित होना और मेघनाद की मृत्यु। मेघनाद के पास एक और महत्वपूर्ण शक्ति थी, वह यज्ञ द्वारा अमरत्व प्राप्त कर सकता था। जब राम और उनकी सेना लंका पर आक्रमण कर रहे थे, तब मेघनाद ने युद्ध में विजय पाने के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ उसे अजेय बना देता, लेकिन लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने इस यज्ञ को समय पर बाधित कर दिया। यज्ञ के बाधित होने के बाद मेघनाद की मृत्यु संभव हो गई। इस घटना में भी लक्ष्मण की प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि यज्ञ को विफल करने के बाद ही वे मेघनाद का वध कर सकते थे। राम का मेघनाद को न मारने के पीछे का धार्मिक और नैतिक कारण। राम, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, ने हमेशा मर्यादा और नियमों का पालन किया। रामायण में राम का चरित्र आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मेघनाद का वध लक्ष्मण के हाथों होना पहले से निर्धारित था और राम ने इस नियति का सम्मान किया। राम ने कभी अपने भाइयों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया और लक्ष्मण को मेघनाद के वध का अधिकार दिया, क्योंकि यह उनकी नियति थी। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच की समानताएं और अंतर। मेघनाद और लक्ष्मण दोनों ही अपने अपने परिवारों के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे।
मेघनाद ने अपने पिता रावण के सम्मान और राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि लक्ष्मण ने राम की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना किया। दोनों ही महान योद्धा थे, लेकिन उनके उद्देश्यों में फर्क था। मेघनाद ने अधर्म का साथ दिया, जबकि लक्ष्मण ने धर्म का पालन किया। अंततः धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। रामायण में सबसे शक्तिशाली पात्र कौन था? रामायण में सबसे शक्तिशाली पात्र की बात करें तो यह निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। अगर हम युद्धकला और शक्तियों की दृष्टि से देखें तो रावण, मेघनाद और हनुमान अद्वितीय थे। रावण के पास 10 सिर और 20 भुजाओं का बल था और वह अनेकों वरदानों और शक्तियों का स्वामी था। मेघनाद ने देवताओं को भी पराजित किया था और उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली थी। हनुमान, जो स्वयं पवन देव के पुत्र थे, ने अपनी अद्भुत शक्ति से कई असंभव कार्य किए। हालांकि अगर हम नैतिकता, धर्म और आदर्शों की दृष्टि से देखें तो राम सबसे शक्तिशाली पात्र थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया और अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल न्याय और धर्म की स्थापना के लिए किया। उनका चरित्र समर्पण, करुणा और न्याय का प्रतीक है। अंततः मेघनाद की मृत्यु केवल लक्ष्मण के हाथों ही होनी थी, क्योंकि यह दैविक योजना थी और मेघनाद के वरदानों के अनुसार वह केवल उसी योद्धा द्वारा मारा जा सकता था जिसने कठोर तपस्या की हो। राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, ने इस नियति का सम्मान किया और लक्ष्मण को मेघनाद के वध का अवसर दिया। रामायण में सबसे शक्तिशाली पात्र का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं, युद्धकला, वरदान या नैतिकता।